नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क 24, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। सनातन शिक्षा की ओर कदम। दिव्यलोक आश्रम में महर्षि वेद व्यास गुरुकुल की स्थापना से पहले हुआ वैदिक हवन। मुरादाबाद। सनातन शिक्षा को पुनर्जीवित करने के संकल्प के साथ दिव्यलोक आश्रम आशियाना फेज 2 में महर्षि वेद व्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल की स्थापना से पूर्व मंगलवार को भव्य पूजा अर्चना और हवन का आयोजन किया गया। प्रातः 9:30 बजे गुरुकुल आचार्य गौरव जी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन संपन्न कराया। इस पुण्य अनुष्ठान के मुख्य यजमान प्रवीण अग्रवाल, गीता अग्रवाल, राकेश अग्रवाल और शोभा अग्रवाल रहे। कार्यक्रम में RK गंगवार, गंगाराम, हरिशंकर, राकेश मंगला, अरुण, रणवीर, मदन गोपाल वर्मा, विनोद भटनागर, BS गौड़, राजेश लोहिया, मुकेश गुप्ता, पंडित बागेश, RC तिवारी, शलभ अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। महिला मंडल की ओर से ममता अरोरा, अनुराधा, उमा, कंचन, सीमा और सरस्वती ने मधुर वचनों से वातावरण भक्तिमय बना दिया। मीरा अग्रवाल, विदुला गुप्ता, पूनम साहनी, सुनीता मंगल, डॉक्टर आशा चंद्र, सरोज गुप्ता, आशा भंडूला, इंदु अग्रवाल, अंतरिक्ष अग्रवाल, सुमन लता, मंजू भटनागर, मधु चौधरी और अनीता शर्मा ने कार्यक्रम में विशेष सहयोग किया। इस अवसर पर विशेष गुप्ता ने गुरुकुल की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राचीन गुरुकुल पद्धति ही चरित्र निर्माण और संस्कारों की आधार है। गुरुकुल आनंद धाम से पधारे अधिकारी मनोज शास्त्री ने गुरुकुल शिक्षा की अनिवार्यता पर जोर देते हुए बताया कि 2 अगस्त को महाराजा श्री का मुरादाबाद आगमन होगा, जिसके बाद गुरुकुल की स्थापना का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान गुरुकुल के विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। आरती के पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का संयोजन विवेक शर्मा और प्रियांशु ने किया, जबकि संचालन प्रवीण अग्रवाल ने किया। अंत में मंडल प्रधान रचित अग्रवाल और महासचिव अभिनव ने सभी का आभार व्यक्त किया। मुरादाबाद से इमरान रजा की रिपोर्ट। न्यूज़ चलो महाराज चलो महाराज कपालमालांकितशेख च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। पार्वती पतये हर महादेव, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर। जी, मेरा नाम रचित अग्रवाल है। मैं मुरादाबाद विश्वविद्यालय मिशन मुरादाबाद मंडल में अध्यक्ष का पद दायित्व मेरे पास है। महाराज ने मुझे इसकी आज्ञा दी हुई है कि मैं यहाँ पर इसको संभालूं और देखूं। अपने साथ अपने जुड़े हुए सभी लोगों को, अपने अग्रजों के साथ मिलके इस आश्रम का हम देखभाल कर रहे हैं और महाराज जी के प्रकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, महाराज जी के आदेशानुसार उनका एक स्वप्न है कि जगह जगह मंदिरों के साथ में आश्रमों में गुरुकुल खोले जाएँ। तो उसी आदेश अनुसार हम मुरादाबाद में विश्वविद्यालय मिशन के तत्वाधान में महर्षि वेद व्यास अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल की स्थापना करने जा रहे हैं। इसका शुभारंभ महाराज के करकमलों द्वारा 2 अगस्त को किया जाएगा। उसमें विभिन्न संतजन, मंत्रीगण आएंगे और इस शुभारंभ के साक्षी रहेंगे। आज उसी शुरुआत में हमने एक 15 दिन पहले यहाँ पे यज्ञ करके गुरुकुल के बच्चों को यहाँ पे लाके विधिवत उनको पूजन सिखाया, कराया और एक शुरुआत करी है हमने, ताकि 15 दिन तक हम इसका बोलबाल कर सकें और 2 अगस्त को एक बड़े दिव्य उत्सव की हम तैयारी कर सकें। गुरुकुल का पूरा शुभारंभ यहाँ पे विधिवत
कार्यक्रम के साथ किया गया। इसमें यहाँ के प्रधानाचार्य जो गुरुकुल में आए हैं श्री गौरव जी, उन्होंने इसकी पूरी सब रिक्शा सजाई थी और उन्होंने हवन कराया, पूजन कराया। मंदिर के जो पुरोहित हैं पुराने, उन्होंने मंदिर में इसमें हवन में सहयोग दिया और विधिवत तरीके से सारी हवन की और सब पूजाएं तैयारी की गई हैं। सबसे पहला मैसेज है सनातन को आगे बढ़ाएं, सनातन के प्रिय प्रति काम करें। धर्म प्रेमी यहाँ पर आएँ, आके अपने आप को आगे बढ़ाएं, मंदिर से जुड़ें, सनातन से जुड़ें, हिंदू धर्म से जुड़ें और इसको आगे बढ़ाएं। यही हमारे विश्वाग्नि मिशन का उद्देश्य भी है और यही पूरे विश्व में हमारा एक मैसेज है। मैं सबसे पहले परम पूज्य आदरणीय सुधांशु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपनी दृष्टि से भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए इस प्रकार के गुरुकुलों का विस्तार करने का निर्णय लिया। मैं आभार और बधाई यहाँ के खास तौर पर आयोजकों को, आदरणीय प्रवीण जी और इनकी पूरी टीम को, जो प्रतिष्ठित सीए हैं, आप पूरा शहरी इलाका जानता है। आप लोगों ने निर्णय लिया है कि हम इस गुरुकुल का विस्तार करेंगे और यहाँ छात्रों को फिलहाल निःशुल्क शिक्षा देकर भारतीय संस्कृति संस्कारों के साथ पुनर्स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय शास्त्री जी ने अभी कुछ संकेत दिए कि हमारे समाज में परिवार टूट रहे हैं, परिवार भी बड़े छोटे हो गए, छोटे परिवारों में और छोटे हो गए, विवाह की संस्था टूट गई। वर्तमान में आप देख रहे हो कि विवाह होने के बाद पति पत्नी के बीच में कितना बड़ा संघर्ष होता है। आज पत्नियां पतियों को मारने के लिए तैयार हैं, पति पत्नियों को मारने के लिए तैयार हैं, माता पिता के बीच में विभेद है, बच्चों और माता पिता के बीच में जरा सी भूमि को लेकर पूरे संबंध संघर्ष की तरफ हैं और खून की होली खेल रहे हैं। ऐसे वक्त में इस प्रकार के गुरुकुलों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति संस्कार केवल परिवार में तो दिए ही जाते थे, लेकिन गुरुकुलों में गुरु की बहुत बड़ी, चाहे भगवान श्री कृष्ण के आप संदीपनी गुरु को आप देख लीजिए, भगवान श्री राम को गुरु वशिष्ठ के रूप में दे, वो सब उनकी शिक्षा गुरुकुल में। जो हमारे आदर्श हैं इस देश में, वो सब के सब उनका अध्ययन वो सब गुरुकुलों में हुआ है। गुरुकुलों की भूमिका है कि यहाँ भारतीय संस्कृति के तमाम प्रकार के शोध हैं, पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, सबसे अवगत कराना और भारतीय संस्कृति के आधार पर भारतीय परिवारों को स्थापित करना और भारतीय शिक्षा के माध्यम से हम अपने को बेहतर बनाकर किस प्रकार से समाज और राष्ट्र के उपयोगी सदस्य बन सकते हैं। जब सुधांशु महाराज जी जब एक दफ़े हरपाल नगर में कथावाचक के रूप में आए थे, उस समय मैं उनसे जुड़ा हुआ था और हल्के हल्के उनकी जो नीतियां हैं और गुरुकुल वाली नीति जो है, आप देखिए आज भी हम उदाहरण रखते हैं अपने सामने सुदामा जी का और कृष्ण भगवान का। आज हम लोग सब संस्कृति से हट गए हैं। आज आप बच्चे को देखिए, शुरू से ही कोई उसके संस्कार नहीं है, उसे मोबाइल चाहिए पढ़ने जाने के लिए, उस पर टाइम पे नहीं उठेगा, मोबाइल की से। जब गुरुकुल थे तो गुरुकुल में ये था कि अपने आप ही उनको पढ़ना, अपने आप ही सुबह गुरु के कहने पर जंगलों में जाना, सारे साधनों को जुटाना, आकर बैठना, जो माता गुरु माता जो उनके चने और गुड़ जो भी बांध कर पुड़िया में दे देती थी, उनसे संतुष्ट होते थे और उन्हीं चीज़ों का वो आचमन करते थे। इसके साथ साथ जैसे जैसे गुरु उनको शिक्षा देते थे, उसको सीखते थे और अमल करते थे और एक भाईचारे वाली भावना उन लोगों में रहती थी। आज जिससे हम बहुत दूर हटते चले जा रहे हैं। तो मैं श्री सुधांशु महाराज जी ने जो मुरादाबाद को इस कार्य के लिए चुना है, बहुत अच्छा है और मैं उनको नमन करता हूँ। आने वाला समय मुरादाबाद का अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ेगा और विश्व में मुरादाबाद का भी नाम एक अपने आप में गिना जाएगा। सुधांशु जी महाराज यहाँ 1999 में आए थे, मैं तब से उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ और उन्हीं के आह्वान पर शहर के प्रसिद्ध निराटक सी गुप्ता परिवार ने ये 22 बीघा ज़मीन ये महाराज जी के विश्व जागृति मिशन को दान में दी थी। हम सब ने मिलकर यहाँ कुछ करने का संकल्प लिया था। तब से आज तक यहाँ दिव्यलोक आश्रम की स्थापना की गई है, जिसमें भव्य मंदिर स्थापित है। दिव्यलोक यहाँ गौशाला स्थापित है। एक यहाँ पे जो हरमार्थ होम्योपैथिक चिकित्सालय चल रहा है। यहाँ नवग्रह स्थापित हैं। यहाँ पे शनिदेव का मंदिर स्थापित है। यहाँ एक मंदिर और हनुमान जी का स्थापित है। यहाँ यज्ञशाला भी है। और अब यहाँ महाराज जी के आह्वान पर मुरादाबाद में हमने ये गुरुकुल के खोलने का आदेश उन्होंने दिया। हमने गुरुकुल खोलने की दिशा में ये बहुत प्रयास किया है। दिल्ली से आए हमारे श्री मनोज शास्त्री जी का निरंतर सहयोग हमें इसमें मिल रहा है। उनके मार्गदर्शन में और महाराज जी के आदेशानुसार इस गुरुकुल का विधिवत उद्घाटन खुद महाराज जी के कर कमलों द्वारा यहाँ 2 अगस्त को किया जाएगा।
आज हमारे संस्कृति को आप अच्छी तरह से जानते, चूँकि मीडिया से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। उस संस्कृति को, संस्कार को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज ने एक संकल्प लिया था पिछले वर्ष प्रयागराज कुंभ के मेले में कि 12 वर्ष तक जो अगला आगामी कुंभ आने वाला है, मुझे उसमें 12 गुरुकुल खोलने। और क्यों खोलने हैं? सामान्य सी बात है कि आज हमारे छोटे छोटे बच्चे संस्कार से भटक गए, संस्कार दिशाहीन हो गए, ना संस्कृति का पता, ना संस्कार का पता, ना माता पिता का पता, ना भाई बहन का पता। इतने गलत रास्ते पे हमारे बच्चे जा रहे हैं कि जिसको माता पिता को, समाज को भुगतना पड़ता है। उस सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो संकल्प लिया था कि एक मस्जिद के साथ मदरसा हो सकता है, एक चर्च के साथ कॉन्वेंट स्कूल हो सकता है, तो इन आश्रमों के साथ गुरुकुल क्यों नहीं हो सकते? आज देश में इतने सारे गुरुकुल हैं, अगर हम लोग हर आश्रम में एक एक गुरुकुल खोलें और वहाँ बच्चों को पढ़ाएं, गुरुकुल में आकर के जो बच्चा पढ़ता है वो विद्वान बनता है, संस्कारवान बनता है, राष्ट्रभक्त बनता है, तो क्यों ना हम उस दिशा में पुनः चला जाए। 7,35,000 गुरुकुल हमारे एक लात में बंद कर दिए गए थे। अब आप लगा लीजिए कि जहाँ से हमारी सारी चीज़ें पैदा होती थी वो सारी बंद कर दें। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुधांशु जी महाराज ने तय किया है कि मुझे पूरे देश में बड़े बड़े गुरुकुल खोलने हैं, जिसमें ऑलरेडी हमारे 4 गुरुकुल चल रहे हैं। 2 दिल्ली में चल रहे हैं, एक नागपुर में चल रहा है, एक कानपुर में चल रहा है, और एक गुरुकुल का अभी 2 अगस्त को पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं और उनके साथ में संत हैं और कुछ राजनीतिक लोग हैं कि जो यहाँ 2 तारीख को इस गुरुकुल का उद्घाटन होगा।